Verb is a word or set of words which convey an action or state of being something. Verb is a necessary component of all the sentence. Verb एक शब्द है या शब्द का सेट है, वर्ड्स का सेट है जो कि कोई एक्शन को, स्टेज को क्लियरली करते हैं, उसका मैसेज देते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो शब्द वर्ड कहलाते हैं। और वर्ड किसी भी सेंटेंस का मुख्य भाग होता है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। यदि कोई सेंटेंस प्रॉपर सा लग रहा है बट उसमें वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज कहलाता है, सेंटेंस नहीं कहलाता। तो मुख्य भाग है ये वर्ब के। द टीचर टीचेस वर्ब वेल, ये तो हो गया एक्शन वर्ब। द एरोप्लेन फ्लू नियर द गोवा, तो ये हो गया इवेंट, क्योंकि ये काम हुआ है। द लिटिल बॉय वाज हैप्पी एंड जॉयफुल, ये हो गया स्टेट कि उसकी कंडीशन ही है। बट तीनों में ही वर्ब है। ये दोनों तो एक्शन वर्ब के रूप में, पहले वाला तो एक्शन वर्ब के रूप में यूज है, फ्लू भी एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, और यहाँ पर इवेंट के रूप में यूज होता है। और स्टेट वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, और यहाँ पे ये उसकी स्टेट बता है। ए वर्ब मेड ऑफ 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स और समथिंग इवन 4 वर्ड्स। एक शब्द, एक वर्ब एक शब्द से, 2 से, 3 से, कभी कभी 4 से बनती है। देख लीजिए इसमें, आई प्रिपेयर्ड, मस्ट प्रिपेयर्ड, हैज बीन प्रिपेयरिंग, शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो ये इस सेंटेंस की वर्ब हो गई। अंडरलाइन द वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है। आवर टीचर टीचेस, रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, वेंट, आर प्लेइंग, इज, वाज। फिर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, मतलब उसी वर्ब को यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी वर्ड हो, ऐसा नहीं कि वो ट्रांजिटिव में यूज होगा या वो इंट्रांजिटिव में यूज होगा। सभी वर्ड दोनों तरह से हो सकता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। डिफरेंस क्या है? जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी साथ हो, कि वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ा है, वो ट्रांजिटिव होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होती है। शी राइट्स एन एसे, उसने लिखा, क्या लिखा? एसे, तो ये ट्रांजिटिव होगी। द प्योन रैंग द बेल, उसने बजाई, क्या बजाई? घंटी, ट्रांजिटिव हो गई। शी वेंट हैप्पीली, इंट्रांजिटिव हो गई। शी राइट्स स्मूथली, नहीं, ट्रांजिटिव ही हो गई है ये। इंट्रांजिटिव, ये दोनों एडवर्ब है, मतलब वर्ब इफेक्ट किस पर पड़ा वो नहीं शो हुआ, ये दोनों एडवर्ब है। तो ऐसे जो यूज होते हैं वो यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हुआ, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पे इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ओके, पिक आउट द वर्ब, नेम द ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, प्लीज सिट डाउन, ये इंट्रांजिटिव। स्पोक ट्रांजिटिव, बोट ट्रांजिटिव। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, आगे भी पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डॉग रन आफ्टर मी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इसमें टुक शेल्टर, टुक है। लुक्ड, इंट्रांजिटिव। सन शाइन्स, ट्रांजिटिव, वो इंट्रांजिटिव है भी, ब्राइटली एडवर्ब है। शी इजिली लिफ्टेड, ट्रांजिटिव। मेन एंड एक्सलरीज वर्ब, मेन और प्रिंसिपल, सिट, प्ले, वॉक, गो, ये सब है मेन वर्ब, मतलब एक्शन वर्ब। उसके अलावा कुछ होती है एक्सलरीज और हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड, ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब। उसमें आती है कुछ रेगुलर, कुछ इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स जिनको सिंपल में ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, पास्ट करने के लिए इस तरह से बन गई, ये हो गई रेगुलर वर्ब। और भी है, सबको रीड कर लीजिए। प्रे, प्रेड, ज्यादातर ईडी लग के सेकंड फॉर्म बन जाती हैं, और पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं, और पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म भी बन जाती है, ईडी फॉर्म कहते हैं उनको। वो रेगुलर वर्ब कहलाती है जिनमें ईडी लगने से ही काम चल रहा है। कुछ में जो वर्ड होता है वो डबल भी हो जाता है, वोवल और कॉन्सोनेंट की तरह ही, जैसे लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, जैसे स्लिप, लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यदि वोवल है तो वो वर्ड डबल हो जाता है। जैसे कि आपने कंपैरेटिव डिग्री में भी पढ़ा था, बिग, तो जी डबल हो गया, बिगर। ऐसे ही इसमें होता है,
यदि लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवेल है तो वो डबल हो जाते हैं। ओके, फिर ये ईडी फिनिश्ड फिनिश्ड। फिर इरेगुलर वर्ब जो कि पूरा चेंज होता है, जैसे बी का वास और बीन हो जाता है, बिगेन का बिगेन और बिगन हो जाता है, बैट सब में एक रहता है, अराइज अरोज अराइजन, अवेक अवोक अवोकन। तो ये इरेगुलर वर्ब है, ये बिल्कुल अलग तरह से चेंज होती है। सबको रीड कर लीजिए इनको, इसके बाद इनकी एक्सरसाइज। इट इज रेनिंग heavily is used as auxiliaries. She is my sister is used as main verb. Okay, she has done. In sentence, underline the auxiliary verb. Frame sentence of your own using the underlined auxiliary verb as main verb. Has. She has a new car. We are playing cricket. We are not in good mood. I am going home. I am not at home. They were planning a picnic. They were tired. I have written the message. I have a new laptop. ओके, मतलब जो इसमें एक्सलरीज वर्ब थी, जो हेल्पिंग वर्ब थी, उनको एक तरह से हमने मेन वर्ब की जगह यूज किया। और मेन वर्ब की जगह एक्शन वर्ब तो हो नहीं सकती, वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो। लेकिन मेन वर्ब से ये है कि उसमें दूसरी वर्ब की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। जैसे इस सेंटेंस में शी इज माई सिस्टर भी अपने आप में कंप्लीट हो गया और ये इसकी मेन वर्ब बन गई। सर्कल द एक्सलरीज एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब विच दीज एक्सलरी वर्ब आर हेल्पिंग। द फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू। शी कैन स्विम, ठीक है, इस तरह से करना। और ये हेल्पिंग वर्ब है। शी डज नॉट वॉन्ट, डज, वॉज। और इसको सर्कल, इसको अंडरलाइन, इसको सर्कल, इसको अंडरलाइन, सर्कल, इसको अंडरलाइन, इसको सर्कल, इसको अंडरलाइन। पास्ट में चेंज करके लिखना है। पास्ट में चेंज करने के लिए जैसे डू, डू और डज का होता है डिड, डिड नॉट। राइट्स का रिटर्न, सॉरी पास्ट सिंपल रोट, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, पास्ट है केवल। शी रोट, प्लेड, वर्क क्रोसी, आर की जगह वर, जंप्ड, ईडी, सा, एस ए डब्ल्यू। एमसीक्यूज। द पार्टी लेट एट नाइट, बिगन, BEGUN। इंडिया गॉट फ्रीडम, he has been living। she did not eat, you could not reach। Chapter is completed.